आईने में जाकर अपनी तस्वीर को बार बार देख लेते। मेकअप सेकअप सब बढ़िया है ना। कैरियर गेन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट साइंस का इंट्रोडक्शन और साइंस का कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, इन सब चीजों को देख लिए हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कई सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। तो आज का ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का जो प्रथम अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कई सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और बाकी के टॉपिक जो है उसको आज हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन मैंने पिछले क्लास में कर चुका हूं। आगे का चीज अब देखते हैं। पहला टॉपिक है छाया, शैडो। ये शैडो होता क्या है? शैडो क्या होता है? तो आप लोग देखते होंगे जब सूर्य से प्रकाश आता है तो सूर्य से प्रकाश आने के बाद जब कोई अपारदर्शी सतह पर टकराता है, वैसा सतह जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाए, उसे अपारदर्शी सतह कहते हैं। तो अपारदर्शी सतह पर टकराने के बाद उसके पीछे का जो क्षेत्र होता है ना, वह क्षेत्र में क्या होता है, अंधेरा सा बन जाता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं। तो शैडो क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश लाइट के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु, ऑप्टस ऑब्जेक्ट, जिससे रोशनी पार ना हो सके, आ जाती है तो प्रकाश रुक जाता है और उस वस्तु के पीछे में क्या होता है, एक पूरा सा डार्क एरिया बन जाता है, काला सा अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा या काला क्षेत्र बन जाता है, इसी काले क्षेत्र को छाया, शैडो कहा जाता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो धूप में चलना। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपका शरीर सूरज की रोशनी को रोक देता है, जिससे जमीन पर आपकी काली परछाई बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, एक मोहतरमा खड़ी है और इन पे सनलाइट पड़ रहा है, पीछे से इस पे क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रहा है और आगे में इसका शैडो बन रहा है, छाया बन रहा है। जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ता है, ये पूरी तरह से क्या कर रहा है, इसको रोक ले रहा है। रोकने के बाद क्या होता है, सनलाइट इसको पार नहीं कर पाता, जिस कारण से इसका पूरा का पूरा छाया, इमेज बन रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, छाया। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग भी कई बार किए होंगे। जब धूप निकला हो काफी तेज, उस टाइम अगर आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपके सामने आपका ही परछाई दिखेगा। अब हम बात करते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक सतह क्या होता है? तो परावर्तक सतह एक वैसा सतह, वैसा सरफेस होता है जिसपे सनलाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली दो प्रकार की होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है। तो परावर्तक सतह जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक मिरर रखा है और मिरर में कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, और ये जब परावर्तक सतह पर पड़ता है तो सेम एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे, परावर्तित किरण। और इनके बीच जिस पॉइंट पर पड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये सरफेस को कहते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जिस पर आपतित किरण आकर टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है। जिस एंगल से आके टकराता है उसी एंगल से वो क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। अगर कोई 45 के एंगल से इंसिडेंट रे आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्टिंग रे भी कितना होगा, 45 का ही एंगल बनाएगा। यहाँ से एक रिफ्लेक्शन लॉ आता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोगों ने कई बार ऐसे अपने स्कूल में या अपने घरों में यह एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण आता है तो आप कोई चिकना सतह, जैसे कि मिरर हो गया या फिर थाली में, हम लोग थाली में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे,
स्कूल में ऐसे थाली जो होता था काफी चिकना सतह होता था, उसको इस तरह से लेकर एक दूसरे का फेस में रिफ्लेक्ट करते थे, सनलाइट को लेकर एक दूसरे का फेस में इस तरह से रिफ्लेक्ट करते थे, बड़ा मजा आता था, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश आता है और वो स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद सेम एंगल बनाते हुए दूसरी ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो प्रकाश की किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकनी और चमकदार सतह प्रकाश को अच्छी तरह परावर्तित करती है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। जब कोई स्मूथ सरफेस होता है ना, उसमें अगर सनलाइट आके पड़ता है तो वो पूरी तरह से उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बट अगर कोई रफ सरफेस पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, बट कुछ मात्रा में लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिफ्लेक्ट भी करता है तो उसका एंगल डाइवर्ट कर देता है, मतलब उसके बीच का जो कोण होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। परावर्तन के लिए प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश चिकने और समतल सतह से टकराकर एक ही दिशा में वापस लौटता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर दर्पण में अगर कोई किरण आके पड़ेगा तो परावर्तन उसमें जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन होगा। अगर कोई रफ सरफेस है, ठीक है, सरफेस क्या है, रफ है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा है, उसमें पड़ने के बाद क्या होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसमें पूरी तरह से परावर्तन नहीं हो पाएगा। तो दर्पण या फिर क्लीन वाटर का बात करें, साफ पानी और चमकदार धातु भी हो तो इन सब में क्या हो जाता है, परावर्तन नियमित होता है, रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। और जैसे ही ये परावर्तक सतह पर पड़ता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, एकदम सेम एंगल से आता है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, सेम एंगल से आता है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनके बीच का एंगल सेम होता है और ये एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। और नियमित परावर्तन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब प्रकाश खुदरी सतह से टकराता है। यहाँ पे देखिए एक खुदरा सतह है जो ऊपर नीचे छोटा बड़ा इस तरह से है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश खुदरी सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दीवार, कागज, पत्थर, ये सब क्या है, अनियमित परावर्तक सतह है, जिससे प्रकाश की किरण पड़ने के बाद इधर उधर बिखेर जाता है, उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। अब आइए आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये क्या होता है, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसमें देखिए यह मेरा क्या है, एक परावर्तक सतह है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, परावर्तक सतह है, इस पर जो ये किरण आ रही है इस किरण को ही हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो सतह से टकराने के बाद वापस जाता है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के सेंटर में जो लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, हिंदी में इसे अभिलंब कहा जाता है, हिंदी में इसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और इस आपतन कोण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, परावर्तन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा लॉ है इसका, दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही पॉइंट में होता है, तीनों का जो पॉइंट होता है वो एक ही होता है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इंसिडेंट रे आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है,
और नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां से हम एक एक का डेफिनेशन को देखेंगे। आपतन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर जो किरण आती है ना उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली जो किरण होता है, इस तरह से एक परावर्तक सतह से अगर कोई किरण यहां से आया, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। किरण और टकराने के बाद जो वापस चला जा रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे। ये आपतित किरण है और ये टकरा के वापस जो जा रहा है ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण क्या होगा, परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जैसे कि ये सतह है, इस सतह के जिस बिंदु पर, मतलब ये बिंदु पर आपतित किरण आ रहा है और यहां से टच होने के बाद वापस चला जा रहा है, तो इसी सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लाइन खींचा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है आपतन कोण कहलाता है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब है प्रकाश का परावर्तन के मुख्य नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके दो मुख्य नियम है, दो रूल्स होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों किरण के बीच में लंब डालने से आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई बराबर होगा किसका, आर का, तो आई इज इक्वल टू आर। तो पहला नियम है इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित, दूसरा नियम क्या है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये हमारा आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इसके बीच खींचा गया ये जो अभिलंब है ना, ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का, दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। विचलन कोण क्या होता है, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल क्या होता है आप देख सकते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए मार्ग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। मतलब आपतित किरण के बढ़ाए गए मार्ग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है, और विचलन कोण को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। विचलन कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से। डेविएशन एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इसको हम आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है, और इनके बीच जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, और इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और विचलन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 - 2i।
अब यह दो तरीके से बनता है, एक घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। एक क्लॉकवाइज बनता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। विचलन कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको देखते हैं। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? मतलब आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो इसका विचलन कोण क्या होगा? तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, मतलब 180 डिग्री में क्या होगा? 2i माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे i मतलब आपतन कोण दे दिया है, i का मान दे दिया है, कितना? 45 डिग्री है। तो यहाँ i का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और 45 का डबल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और 180 में 90 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। तो डेल्टा का मान कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री निकल जाएगा। विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, और 180 और i का वैल्यू कितना है? 45। तो 2 इंटू 45 90, 180 में 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब विचलन कोण हमारा कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, कितने डिग्री के कोण पर? 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा? मतलब आपतन कोण और विचलन कोण दोनों का मान पूछ लिया है। तो आपतन कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 90 माइनस एंगल वैल्यू दिया गया है कितना? 35। ये 90 माइनस 35 हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल कितना निकल जाएगा? 45। और विचलन कोण डेल्टा बराबर फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, और i का वैल्यू कितना है? 35। तो 180 में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 55, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, और 180 में 110 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 180 माइनस 110, तो ये एंगल वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रतिबिंब, इमेज। इमेज के बारे में आप लोग बेहतरीन तरीका से जानते होंगे, जानते हैं नहीं? हम लोग या फिर आप लोग कभी भी जब स्कूल जाते हो, स्कूल जाते टाइम तो उतना नहीं, अगर किसी शादी वगैरह में जाते हैं या कोई फेस्टिवल में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? बार बार शीशे में जाकर, आईने में जाकर अपनी तस्वीर को बार बार देख लेते, भाई ठीक ठाक लग रहा है ना, हाँ कुछ गलत तो नहीं लग रहा ना, मेकअप सेकअप सब बढ़िया है ना, ये सब चीज चेक करते हैं। इसके लिए बार बार हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं अपनी तस्वीर को देखने के लिए। तो प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज क्या होता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस स्थान पर बनी वस्तु की छवि या आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह जैसे शीशा से टकराकर वापस लौटती है, तो जो आकृति बनती है उसे प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होता है ये बेसिकली दो प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासीय प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब वापस में आने के बाद रियल में प्रतीत होता है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता है? तो इसे किसी भी पर्दे मतलब स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। यह हमेशा वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। वस्तु अगर इधर से है तो उसका इमेज इसका क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है। अवतल दर्पण के मामले में यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। दूसरा है हमारा आभासीय या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब रियल में नहीं होता है, वो आता हुआ प्रतीत होता है, इमेजिन होता है कि आ रहा है, कोई भी किरण आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आभासीय प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब की विशेषताएं,
ठीक है। वर्चुअल इमेज का भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सदैव क्या होता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता था, उल्टा होता था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण के मामले में यह हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है इससे पहले, उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो यह वास्तविक किरणों से बनता है। ठीक है, यह हमेशा उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है। इसका क्या क्या नियम है कि यह वास्तविक किरणों से बनती है और यह हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है। ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या है कि यह काल्पनिक किरण से बनता है। यह किससे बनता है, काल्पनिक किरण से, और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। ठीक है, अब आइए विवर्तन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, उसे ही क्या कहेंगे, विवर्तन। तो आज का क्लास यहीं तक था, आगे का चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।